प्रायो जीवश्चासुरतां गता क्लेशाक्रांतास्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। बोले महाराज, इस कलकाल में सभी जीव आसुरी गति को प्राप्त हो गए हैं। जो एक साधु जन के रास्ते उस पर चलने वाले नहीं चल रहे हैं, सभी लोग आसुरी गति को प्राप्त हो गए हैं। हे प्रभु, कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे सुनने से सभी जीवों का कल्याण हो। तो सूत जी बोले, वास्तव में आपने बड़ी सुंदर बात पूछी है, बड़े सुंदर है आप सभी ऋषियों। और जब बहुत पुण्यों का उदय होता है तभी मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। बोले जन्म जन्मांतर के जब पुण्य फलोदय होते हैं तब भागवत कथा सुनने को मिलती है। बोले हम भागवत कथा सुना रहे हैं, आप लोग सभी लोग अपने मन को, कानों को एकाग्रचित करिए, हम श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। बोले महाराज, श्रीमद् भागवत कथा कैसी है, हमें अवश्य सुनाइए। बोले हम सुना रहे हैं। बोले भागवत कथा एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे थे। वहीं पर जब देवताओं ने देखा कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी भागवत कथा सुना रहे हैं, तो वहीं पर वो अमृत का कलश लेकर के आ गए। बोले हे महाराज, ये अमृत का कलश परीक्षित जी को दे दो, ये मुक्त हो जाएंगे और इनका मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, लेकिन भागवत की कथा हमें सुना दो। तो उस समय क्या कहा था सुखदेव जी ने, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा चाक्वा मणिर्महान और ब्रह्महरा तो विचार एवं तदा देवान चाह। बोले कहा ये कथा और कहा आप अमृत की बात कर रहे हैं। कथा एक मणि के समान है और आपका अमृत ये कांच के समान है। यहां पर इसका कोई प्रयोजन नहीं है। कथा और अमृत की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि अमरता ऐसी चीज है जो प्राणी को अमर कर देगी। कैसे? जैसे कि मनुष्य की आयु है 100 साल और अमर कितने लिए कर देगी? 500 साल अमर कर देगी, 1000 साल के लिए अमर कर देगी, एक युग के लिए अमर कर देगी, 4 युग, एक कल्प के लिए अमर कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोबारा जन्म न हो। अमरता के बाद दोबारा भी जन्म मिलता है, लेकिन जिसने कथा सुन ली भगवान की, उसका दोबारा जन्म होने वाला नहीं है। तो भगवान ने जब सूत जी ने ऐसा कहा तो सभी ऋषि बोले ये तो नहीं महान कथा। बोले हाँ। बोले सुखदेव जी थे कौन? बोले हम बता रहे हैं आपको। एक समय की बात है कि बाबा शंकर और पार्वती जी बड़े आनंद से अपने हिमालय पर्वत पर निवास किया करते थे। बड़े सुख चैन से उनकी जिंदगी व्यतीत हो रही थी। उसी समय हुआ क्या, नारद बाबा संसार की कल्याण की इच्छा से वहां उपस्थित हुए और अपना भजन गाते हुए आ रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण
नारायणी नारायणी नारद जी आए, शंकर भगवान अपनी पूजा पाठ में बैठे हुए थे और नारद जी पार्वती जी के पास आए। बोले मैया बड़ा अच्छा चल रहा है आपका हालचाल? बोले हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। बोले हमें एक समस्या समझ में आ रही है। बोले क्या बताओ, समस्या क्या है? बोले समस्या ये है कि आप तो भगवान शंकर से बड़ा प्रेम करती हैं, बड़ा पूजा पाठ करती हैं, जो एक पतिव्रता नारी को करना चाहिए वह पूरा कर्तव्य आप निभा रही हैं, लेकिन शंकर भगवान आपके साथ कपट कर रहे हैं। बोले कपट? बोले कैसा कपट? बोले कपट ऐसा कि भगवान शंकर से आप पूछना कि आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है, बताओ ये मुंड किसके हैं? आपको पता है? बोले हमें पता नहीं। बोले पूछ लेना। और इतना कह करके चले गए। इधर पार्वती जी भी बड़ी विस्मित हो गई। ये समझ लो कहीं पर भी अगर बड़े सुख शांति से काम चल रहा हो किसी के घर में भी, लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति उसमें आकर के कुछ गाना फूसी कर दे तो काम बिगड़ जाता है परिवार का। तो पार्वती जी के मन में आया हाँ जरूर कुछ बात होगी। पहुंची शंकर बाबा के पास। बोले महाराज आप तुम बहुत दुखी हैं। बोले क्यों दुखी हो? बोले कुछ पूछो। बोले बताओ क्यों दुखी हो? बोले दुखी इसलिए ये बताओ कि ये जो मुंडों की माला पड़ी है, ये मुंड आप कहां से लाए और किस लिए डाले हो? बोले हे पार्वती जी, ये मुंड माला हम जिसे सबसे अधिक चाहते हैं, सबसे अधिक संसार में जिससे प्रेम करते हैं, उसी के डाल लेते हैं। बोले ऐसा कौन है जिसे आप संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो? बोलो वो तुम हो। बोले हमारे ही माला है? बोले हाँ मुंड की माला आपके हैं। बोले तो हमारे क्यों डाले हो? बोले हम आपके डाले हैं। तो बोले हम इतने बार जन्म ले चुके मर चुके? बोले हाँ। बोले तुम? बोले हम नहीं मरते हैं। बोले क्यों? बोले हम ऐसी कथा जानते हैं जिस कथा के श्रवण मात्र से आदमी को मरना नहीं पड़ता है। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले वही कथा हमें सुना दो। बोले क्या करोगी कथा करके और आराम से अपने जन्म मरण मृत्यु होती रहे, कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं बड़ी दिक्कत है हमें तो वही कथा सुननी है। तो जब ज्यादा हट में पड़ गई पार्वती मैया तो शंकर बाबा ने कहा चलो सुना दे पार्वती को भी, हट में पड़ी है और जरूर नारद बाबा ने बताया है। तो वहां हिमालय पर्वत पर चारों तरफ शंकर भगवान ने किसी भी जीव जंतु को नहीं रहने दिया, सबको वहां से भगा दिया और भगवान की कथा सुनाने लगे। और सुनाते सुनाते पार्वती मैया सो गई। और जब सो गई तो उस समय जब भगवान ने सभी जीव जंतु भगाए थे, उस समय पर वहां पर एक सुए का बच्चा अंडे के रूप में था और वह वहीं पर था। बाद में तब तक कथा होती रही। कथा ये कितनी बड़ी नहीं आप लोग सोचो, कथा 1-2 घंटे की होगी तो तब तक कहां से अंडा से बच्चा बन गया। हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये हरि कैसी है, कथा कैसी है? अनंत है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये कथा यहां शुरू हुई है आपकी तो ये खत्म नहीं होगी, इसका विश्राम होगा 7वें दिन, समाप्त नहीं होती कथा। तो भगवान अमर कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। पार्वती जी को निद्रा आ गई और तब तक वो जो बच्चा था सुआ का वो सुख का बच्चा कथा सुन रहा है और उसमें हुंकारी भी बढ़ता जाता है। भगवान शंकर की थोड़ी देर बाद पार्वती मैया जगी। बोले महाराज थोड़ी कथा पीछे से और कहो। बोले क्यों? बोले हम सो गए थे। सो गई थी? बोले हाँ। बोले कहां से सुनी?
तो जब कथा छूटी थी उससे कई घंटे कई घड़ियां व्यतीत हो चुकी थी। दोबारा कथा कहने के लिए भगवान शंकर बोले हुंकारी कौन देता रहा? बोले पता नहीं, हम तो सो गए थे। तो शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाया और चारों तरफ दौड़े, तो सुख का वो बच्चा दौड़ा उड़ा, शंकर भगवान भी पीछे पीछे से गए और शंकर भगवान के भय से वह बच्चा व्यास जी की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया। और जब मुख में प्रवेश किया तो व्यास जी के दरवाजे पर बैठ गए। बोले महाराज ये बताओ, हमारा दुश्मन तुम्हारे घर में आया है? बोले यहाँ कोई नहीं आया है। बोले हमने देखा अभी अभी गया है। बोले कोई नहीं है। बोले तो शंकर भगवान वहीं पर बैठ गए, काफी समय तक बैठे रहे। तो सुखदेव जी बोले हम तब तक बाहर निकलेंगे ही नहीं जब तक आप यहाँ बैठे रहेंगे। उस भय के कारण, चाहे ये समझो संसार का दुख के कारण और जो परमात्मा का आनंद मिल रहा था वो आनंद वो वहीं से ले रहे थे। भगवान शंकर कुछ समय के बाद लौट आए और 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ। उन्हीं सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित जी को सुनाई है। बोले महाराज जी तो सुखदेव जी का जन्म आपने बताया, अब ये आप बताइए इसका महात्म्य क्या है, इसकी सुनने से क्या फल मिलता है? तो कहते हैं एक समय नारद भगवान बीड़ा को बजाते हुए वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में उन्होंने कुछ अलौकिक घटना देखी। अलौकिक घटना देखी और उस घटना को देख करके लौट आए, बड़े दुखी हुए और लौट आए। लौट करके बद्रिका आश्रम में आए। वहां सनक सनंदन सनातन बाल कुमार थे और उनसे पूछा, बोले महाराज हम तो बड़े दुखी हैं। बोले क्यों दुखी हो? बोले हमने एक ऐसी आज घटना देखी है कि वह घटना बताते भी नहीं बन रही है, बड़ी अलौकिक घटना देखी है। बोले कैसी? बोले ऐसी घटना देखी है कि मैंने एक अभी वृंदावन में नारी देखी है और उस नारी से बातचीत किया। मैं उसके पास गया